नमस्कार, मैं अनामिका सिंह आप तमाम दर्शकों का घर संसार के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मानव जीवन में संघर्ष लगा रहता है और रोज़ की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम खुद का सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियाँ और परेशानियों की सामना करनी पड़ती है, जिसके लिए हम तरह तरह के विभिन्न चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते हैं। उनमें से एक है एक्यूप्रेशर। आज हमारे बीच एक्यूप्रेशर की चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रतिमा सिन्हा जी, जो एक्यूप्रेशर की मदद से इन बीमारियों का इलाज करती हैं। आज हम महिलाओं संबंधित बीमारी का चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। प्रतिमा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्यूप्रेशर क्या है और ये अन्य चिकित्सक जो पद्धति है जी हाँ, उससे ये डिफरेंट कैसे है? एक्यूप्रेशर एक पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसमें हम लोग अपने हाथों से, अपने अंगूठे से, उंगलियों से पॉइंट पर हम लोग दबाव देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी समस्त बीमारियों का जो नर्वस सिस्टम हुआ, ब्लड वेसल्स हुआ, उन सब का एंडिंग पॉइंट हमारे हाथ के हथेलियों में और पाँव के तलवे में होते हैं। तो उनसे जो संबंधित डिजीज होते हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जब हम वहाँ पर पॉइंट देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है और डिजीज वहाँ से ठीक होता है। तो ये जो डिफरेंट और भी चिकित्सा प्रणाली जो है उससे ये विभिन्न कैसे है? जैसे और सब में तो दवाइयाँ चलती हैं। जी हाँ, तो एक्यूप्रेशर में क्या है? एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हम लोग दवा नहीं देते, कोई किसी तरह का कोई मेडिसिन नहीं करते हैं और न ही कोई तरह का टेस्ट होता है। हम लोग पॉइंट से ही डिजीज को पहचानते हैं और हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सिंपल सा एक उदाहरण दे देते हैं कि जैसे कि कैंसर जैसा बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन क्या होता है कि उसको 40% जब बढ़ जाता है तब उसका चेकअप होता है, तब पता चलता है कि ये डिजीज है। लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर में हम लोग को 5% ही रहता है, तो हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं ये डिजीज है, लेकिन उनको बतलाते नहीं हैं। इसलिए कि क्या होता है कि बतला देने से कोई भी सोचता है कि अरे हमको तो ये बीमारी हो गया है, तो फिजिकली से ज़्यादा मेंटली वो बीमार हो जाते हैं। तो उन्हें बतलाते नहीं हैं और बताते हैं कि आप कुछ दिनों तक आप आइए। मतलब ये विभिन्न पॉइंट्स के जरिए आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो हमारे पूरे शरीर में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं? हमारे ऐसे शरीर में हाथों में अगर देखा जाएगा तो 39 पॉइंट्स होते हैं दोनों हाथों में। अच्छा। अंगूठा में हम लोग गर्दन का पॉइंट देते हैं, कान, आँख, नाक का पॉइंट इस गर्दन पड़ता है, और स्टमक, गोल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये स्पाइन में थोरेसिक एरिया में आ जाता है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में एक पॉइंट आँख का है। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में हम लोग कान का पॉइंट देते हैं। ये एरिया जो है वो फेफड़ा, लंग्स, इसका हम लोग पॉइंट देते हैं। लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर हम लोग हार्ट का पॉइंट देते हैं, ये स्प्लीन का पॉइंट देते हैं, और ये दोनों के बीच में किडनी है, किडनी ये यूरिनरी ब्लैडर, और बीच में जो है इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें भी अंगूठा है, कान, आँख, इसमें ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ये एरिया है गला का, गला, और यहाँ पर थायराइड है, और इन मिडिल फिंगर के बीच में ये आँख का पॉइंट देते हैं, छोटी उंगली, और रिंग फिंगर के बीच में कान का पॉइंट देते हैं। यहाँ पर वो फेफड़ा आ गया, और इस साइड में यकृत है, राइट साइड में यकृत है, और गुर्दा है, स्टमक। इस तरह से हम लोग पॉइंट देते हैं। जो डिजीज होता है डिजीज के अनुसार हम लोग पॉइंट को चूज कर लेते हैं, और चूज करने के बाद हाथ में देते हैं। जैसे घुटना का प्रॉब्लम है तो हम लोग बीच में जॉइंट में इसमें पॉइंट देते हैं। तलवे में लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट है, स्प्लीन है, और अंगूठा है। अंगूठे के सबसे ऊपर में ब्रेन है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड,
हेड नर्व्स और यहाँ पर स्टमक है, लेफ्ट साइड में हार्ट है, स्प्लीन है, और राइट साइड में लार्ज इंटेस्टाइन है, और सियाटिका का पॉइंट्स हील के पास में एडी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर सियाटिका का पॉइंट पड़ता है, वो पॉइंट देते हैं। और राइट साइड में आपका लीवर है, गोल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, और लार्ज इंटेस्टाइन, सियाटिका, स्टमक, पेनक्रियाज, यहाँ पर थायराइड है, इसका चेंज है। लेकिन जहाँ तक मेरिडियन का सवाल आता है तो मेरिडियन 1000 से लेकर 3000 तक है पॉइंट। अच्छा। तो हम लोग उसी से डिडक्ट करके हम लोग बताते हैं। जैसे कि हाथ है हम लोग का 5 उंगली, तो पांचों का अलग अलग काम है। जैसे कि ये अंगूठा है तो ये सारा स्पाइन को डिटेक्ट करता है। स्पाइन में जैसे कि सर्वाइकल एरिया हो गया, थोरेसिक एरिया हो गया, फिर लंबर एरिया हो गया, सेक्रम एरिया, और लास्ट में कॉक्सी आता है। तो इसको इसके अनुसार जो जो ऑर्गन पड़ते हैं तो उनसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इंडेक्स फिंगर हुआ तो इंडेक्स में जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेक्ट करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी अगर रिलेटेड जो भी बीमारी होती है तो देखिएगा किसी बोलेंगे कि अरे मेरा ये उंगली तो बहुत दर्द दे रहा है, तो क्यों दर्द दे रहा है हम लोग पहचान जाते हैं और उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। गैस होने पर क्या होता है, इस कॉर्नर पर फूल जाता है, तो हम लोग बताते हैं अच्छा आपको गैस का बीमारी है, तो खुद वो आश्चर्य करते हैं, अच्छा मैडम आप कैसे जान गई। तो चूंकि हम लोग को बतलाता है, ये साइन है ये। तो ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे हाथ के हथेलियों में और पाँव के तलवे में। जी हाँ, जी हाँ। तो इससे आप ट्रीटमेंट करती हैं एक्यूप्रेशर की। तो कोई खास ऐसे पॉइंट्स जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जनरल बीमारी के लिए? जनरल बीमारी देखिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ होता है हेडेक होना। बहुत लोगों को सुनिएगा काम का प्रेशर हुआ, धूप से लग गया, फिर बहुत लोग का माइग्रेन हुआ। तो इस तरह से जिन लोग का महिलाएं जो है अक्सर तनाव में रहती हैं, उन्हें सिर दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभार माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में एक्यूप्रेशर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे हथेलियों में जिनको दबाकर महिलाएं स्वयं भी उसका इलाज कर सकती हैं? देखिए अगर माइग्रेन की बात कीजिएगा तो देखिए हेडेक भी बहुत तरह का डिफरेंट है। एक नॉर्मल हेडेक हुआ, एक हुआ कि धूप से आप कहीं गई हैं, धूप लग जाने से हेडेक होता है, एक माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन में क्या होता है ना कि बहुत तीव्र दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उसको कभी कभी एक साइड होता है, बहुत रेयर कभी दोनों साइड में होता है माइग्रेन में। इसमें क्या होता है कि सेरेब्रम का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा। जिसके चलते हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पर थोड़ा सा क्लॉट होता है और बहुत टेंशन में आ जाते हैं जो महिलाएं, उन लोग को वो डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है कि उन लोग को किसी का से बात करने का मन नहीं करता, ना ही उनको रोशनी में रहने की इच्छा होती है, उनको धूप से एलर्जी होती है, वो चाहती हैं कि हम अकेले रहें। तो ऐसे में हम लोग को 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जो फेस में भी हैं। अच्छा। हाँ, तो आईब्रो के पास में हम लोग उनको पॉइंट देते हैं, आईब्रो के दोनों साइड में। अच्छा। उन लोग को हम लोग पॉइंट देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देते हैं, आईब्रो के ऊपर में देते हैं, आईब्रो के बीच में देते हैं, ऊपर में देते हैं। ये किसी का बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह साइनस जिसे बोलते हैं, साइनस के वक्त में भी हम लोग नोज़ के पास में पॉइंट देते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग माउथ के नीचे ठुड्डी जिसको बोलते हैं, यहाँ ठुड्डी पर पॉइंट देते हैं। गर्दन, जैसे जिन लोग का बीपी बहुत हाई हो जाता है तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए हम लोग नेक पर आइस ईयर से नीचे पॉइंट करते हैं। जिन लोग को बीपी हाई हो जाता है उन लोग को नॉर्मल करने के लिए हम लोग इस तरह से दोनों साइड से पॉइंट देते हैं ताकि उन लोग का बीपी नॉर्मल हो जाए। उसके साथ ही हम लोग का जो हम लोग का अंगूठा होगा उसके कॉर्नर पर हम लोग पॉइंट देते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई सा दर्द ऐसा होता है कि उन लोग की नींद पूरी नहीं हुई, तो नींद नहीं पूरी हो जाने से उन लोग को बहुत पेन होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर पॉइंट देते हैं तो उनको रिलैक्स फील होता है। अच्छा। माइग्रेन के लिए हम लोग को 5-6 पॉइंट देना पड़ता है
और ऐसे नॉर्मल के लिए ओनली हाथ में देते हैं। नॉर्मल अगर सिर दर्द है किसी को तो जी। उसके लिए क्या खास पॉइंट है? बस उनके लिए ये पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट अंगूठा में देते हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी होता है सर्वाइकल एरिया से होता है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग ये पॉइंट देते तो हैं। अक्सर महिलाएं जो हैं वो स्ट्रेस में रहती हैं, कई बार अनिद्रा के भी शिकार हो जाती हैं, रात भर नींद नहीं आती, कई दिनों तक कई महिलाएं नहीं सोती हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा पॉइंट जो उनकी मदद कर सके? देखिए, इसको इंसोमेनिया बोलते हैं इस डिजीज को। तो इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ क्या होता है ना, लोग बोल देता है कि नहीं सो रहे हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका अच्छा से रिलीज नहीं होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। तो उन लोग को जब हमारे पास में आते हैं तो उन लोग को हम लोग पॉइंट देते हैं। पॉइंट देने के बाद उनसे रीजन पूछते हैं कि क्या कारण है, तो बताते हैं कि नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद से रिलेटेड उनको सारा पॉइंट देते हैं। तो ये सारा पॉइंट हम लोग हाथ में देते हैं। अच्छा, हाथ में देते हैं, फिर आँख के पास में भी देते हैं। आँख के पास, एब्रो के पास में देने से उन्हें रिलैक्स मिलता है। एब्रो, फिर हम लोग यहाँ से एब्रो से फिर हेड में देते हैं। हेड में देने से क्या होता है कि उनको हेड का मसाज करते हैं। अच्छा। तो मसाज करने से क्या होता है, सारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है और उनके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। कहीं भी के पूरे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बॉडी में पेन होता है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं थकान महसूस करती हैं, चिड़चिड़ापन उनमें हो जाता है, खास करके जब मासिक धर्म की बात हम अगर करें, उस वक्त महिलाओं को कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो वो परेशानियां कौन कौन सी हैं और उन परेशानियों में क्या एक्यूप्रेशर मदद कर सकता है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देने से मेंस में परेशानियां दूर होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर किसी का बॉडी अलग होता है। तो उस हिसाब से जब से मेंस पीरियड होते हैं तो किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते उनको एनीमिया हो जाता है। तो थोड़ा सा भी काम करती हैं तो वो थक जाती हैं, हरासमेंट उनको हो जाता है। और बहुत लोग स्टार्टिंग पीरियड में बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, थाई पास बहुत दर्द बताते हैं। बहुत लोग ऊपर साइड में भी बताती हैं कि अपर साइड में भी हमको पेन होता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग पॉइंट देते हैं। तो महिलाओं के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारा रिस्ट में आता है पॉइंट। कौन से पॉइंट्स को आप ये, हाँ, ये जो थंब के साइड में है, तो थंब से साइड में लगा हुआ ये प्रोस्टेट हो जाती है, जो जेंट्स का आता है। उसके बाद है ये जो आता है उसको ओवरी हुआ, यूट्रस हुआ, और इस साइड में विजाइना हुआ, और इस साइड में टेस्टिस हुआ। और ये 16 में हम लोग का होता है वो एंटीबायोटिक होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ देने से जो भी डिजीज पॉइंट्स होता है, पे प्रेशर देने से महिलाओं को आराम मिल सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। जी हाँ। और कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनका सामना वो करती हैं मासिक धर्म के समय? देखिए, ऐसे में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत सी महिलाओं को इसमें मेंस खुलकर नहीं आता है। तो ये सब सारे चीज़ हार्मोन्स का है। इसमें हमारे जो लेडीज़ की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड से लड़कियों के हमारा बॉडी वेट, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से मेंस का भी प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया उस अनुसार से भी उनको प्रॉब्लम आती है। तब हम लोग उन लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड देते हैं, क्योंकि सारे ग्लैंड का वो किंग है, और पिनियल ग्लैंड है सारे ग्लैंड का वो क्वीन है। तो उनसे हमारा बहुत सारा ये सोडियम और पोटेशियम और वाटर का ये सारा बैलेंस हमारा पिनियल ग्लैंड करती है। तो उस वक्त इनका खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान हम लोग ज़्यादा बोलते हैं कि प्रोटीन युक्त खाना खाइए, विटामिन युक्त खाना खाइए, इसलिए कि उनका हार्मोन्स अच्छा बनेगा। उनको बोलते हैं कि ज़्यादा चिकने पदार्थ नहीं खाइए, और पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पानी तो बोलते हैं कि दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, उससे आपका बॉडी बैलेंस बना हुआ रहेगा। प्रेगनेंसी के भी दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होती है, तो क्या एक्यूप्रेशर के जरिए
वो सारी समस्याओं का निदान हो सकता है? हाँ, प्रेगनेंसी के समय तो बहुत सा चीज़ का प्रॉब्लम आती है अनामिका जी। उसमें क्या होता है कि मतलब शुरुआत का 3 महीना तो हम लोग किसी को पॉइंट देते नहीं हैं। अच्छा। 3 महीना उन्हें जब बच्चा जब रह जाता है तो उन्हें देते हैं, क्योंकि उसमें उल्टी होना, उनका ज़्यादातर भूख नहीं लगना, फिर किसी काम करने का मन नहीं करना, सुस्त रहना, डलने, क्योंकि उस समय क्या होता है एक नया जीव गर्भ में आता है, पल रहा है। हाँ, तो उसमें विटामिन्स की कमी होती है, जिसके चलते ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस समय उन लोग को हम लोग आयरन से मतलब पहले 3 महीने जो है उनको पॉइंट्स नहीं देने हैं, नहीं लेना चाहिए किसी को भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद वो ले सकते हैं। हाँ, ले सकती हैं। फिर 4 मंथ से हम लोग देते हैं पॉइंट कि बच्चा अच्छा हो, उनका ग्रोथ अच्छा हो अंदर के बच्चे का, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उस पॉइंट्स को हम लोग देते हैं जिससे कि बच्चा अच्छा हो, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि इस वक्त पीरियड में महिलाएं खुश रहें, क्योंकि कहा जाता है जैसी सोच रहेगी वैसा बच्चा होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। और उन लोग कहते हैं खुश रहने से क्या होता है कि हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। गुड हार्मोन्स बनने से उनका बच्चा भी डेवलप अच्छा करता है। अब आगे चलेंगे तो मेनोपॉज की जो स्थिति महिलाओं में जो हो जाती हैं, इस दौरान महिलाएं कई तरीके के अपने शारीरिक जो उनमें चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, तो महिलाएं अक्सर परेशान हो जाती हैं, घबराहट होती है, थकान होती है। तो इन सब समस्याओं का कोई निदान एक्यूप्रेशर के ज़रिए हो सकता है? हो सकता है डेफिनेटली। इसमें इस क्या होता है कि देखिए, जब जो मेंस शुरू होता है लड़कियों लोग का 11 से 16 के बीच में, आजकल तो उससे भी जल्दी बहुत लोग का हो जा रहा है। 9 साल में भी बहुत सुनने को मिला है कि 9 साल की हुई है और मेंस हो गया। तो डिफरेंट करता है कि बॉडी कैसा है, और विशेषकर ग्रीष्म जगह पे जल्दी होता है, खान पान का भी असर इस ऋतु में होता है, तो हो जाती हैं। तो 40, 45, 50 के बीच में महिलाएं का मेनोपॉज होता है। इसमें क्या होता है कि जब उन लोग का ये पीरियड आता है तो बहुत से महिलाएं इसमें बहुत परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि हम ये बात नहीं छुपाएंगे, जबकि कहा जाता है डॉक्टर से, वकील से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। सही बात है। तो वो सोचती हैं कि हम अगर बता देंगे तो मेरी उम्र को जान जाएंगे। वैसी बात नहीं है। अगर हम लोग से क्लियर वो बताएंगे तो हम लोग बताएंगे कि आप किस तरह से डाइट लेंगी। डाइट लेने से उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में हमारा उतना हार्मोन्स नहीं बन पाता है जितना पहले बनता है। तो उस पीरियड में हम लोग बोलते हैं कि आप लोग खाना डाइट अच्छा लीजिए, विटामिन ज़्यादा लीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन 12 की भी कमी आ जाती है। अच्छा। तो उन लोग को बोलते हैं कि विटामिन सी लीजिए, विटामिन, क्योंकि हमारा सारा चीज़ तो हमारे पेट के अंदर में बनता है। विटामिन ए, बी, सी, डी सिर्फ हम लोग को धूप से मिलता है। यहाँ तक कि विटामिन के भी हमारे अंदर बनता है। सारे बीमारियाँ जो होती हैं उनके लड़ने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर में होती है, सिर्फ उनको एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। तो सब चीज़ रहता है, लेकिन क्या होता है कि एक उम्र आने के बाद सारा चीज़ वीक हो जाता है। तो उन्हें बोलते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, तली उली चीज़ मत खाइए, और जो मैदा के भी बने हुई चीज़ वो नहीं खाइए। यूँ तो जोड़ों का दर्द हर किसी में रहता है, लेकिन आजकल खासकर महिलाओं में घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या एक्यूप्रेशर के तहत ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिनको दबाकर घुटनों के दर्द से राहत मिल सके? जी हाँ, हाथों में है, पैरों में है कि हम लोग पॉइंट देते हैं, जिससे होता है हाथों से रिंग फिंगर के बीच में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा घुटना है, तो देखते हैं फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है, या साइड में है। तो देखने के बाद उस जगह पे हम लोग पॉइंट देते हैं। पॉइंट देने से वो दर्द कम होता है। दोनों हाथों में है, दोनों पैरों में है, ये पॉइंट है। क्योंकि जॉइंट पेन होता क्यों है, इसलिए कि देखिए बहुत लोग, ये पेन जो होता है किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता। वो आपका रूटीन लाइफ किस तरह से है, खान पान से होता है। जैसे भी बहुत सारा चीज़ होता है कि बॉडी निकाल नहीं पाती, हमारा प्रोटीन जो है वो नी के चारों तरफ जमने लगता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है। और ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है। जब उठती बैठती हैं तब दर्द देता है, चलती हैं जब पैर भी फैलाती हैं
तो घुटना टच नहीं होता है, घुटना तो मोड़ नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, बहुत जी, तरीके के बैक में परेशानी पेन आजकल होता है। है, ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हैं। तो रीज़न ऐसा होता है कि उन लोग का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जितना पानी पीना होता है पानी पी नहीं पाती हैं, जिसके चलते हमारा ऑर्गन जो है उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाता है। यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता जी है। हाँ, जी हाँ। तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो महिलाएं स्वयं भी कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप लोग इंडेक्स फिंगर और अंगूठा के बीच में एक पॉइंट आता है, इसको गैस को रिलीज करना। अच्छा अच्छा। तो गैस रिलीज करने से बहुत चीज़ में आपको आराम मिलेगा, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि बॉडी में सारे जगह पर पोषण तत्व जाना आवश्यक है। हमारा खाना पचता है तो फिर ब्लड बनता है, ब्लड के द्वारा हमारे सारे ऑर्गन में पोषक तत्व पहुंचता है। लेकिन जब किसी तरह का कोई डिजीज होता है तो वहाँ पर जब स्वेलिंग हो जाता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ गैस भी बनने लगता है। तो उसको रिलीज़ करने से, हम ऑक्सीजन जाने से, तो उसको पॉइंट हम देते हैं तो उसका रिलीज होता है। ये पॉइंट कहाँ है? ये इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में है, ट्रायंगल में है। हाँ। और घुटनों के दर्द वाला आप एक ये बार मिडिल फिंगर का मिडिल में है। मिडिल हाँ, रिंग फिंगर का मिडिल में, दोनों हाथ में। अच्छा, दोनों हाथ में ये पॉइंट्स मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, जैसे पैर में भी। अच्छा, इस फिंगर में और इस फिंगर में पॉइंट देते हैं। तो क्या ये महिलाएं स्वयं भी दबा सकती हैं? एकदम। कितने बार दबाना है उनको? 20 ज़्यादा बार नहीं दबाना है? नहीं, 20 बार मैं बोलती हूँ। 2 टाइम्स? 2 टाइम्स अच्छा। दबाइए, आपको रिलीज मिलेगा इसमें। तो इसका कोई समय भी निर्धारित है कि आप खाली पेट करें या दिन में कभी भी कर सकते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है, आप खा पी कर भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप ले सकती हैं पॉइंट। और ये एक चीज़ है, एक्यूप्रेशर का सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा अगर पॉइंट्स हाँ, अगर दबा लिया जाए तब तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन लेना है। अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी है। हाँ, सलाह ले सकती हैं। उनको हम लोग खुद बोलते हैं कि आप लोग सलाह ले लीजिए, कि इससे अच्छा होगा कि उनको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हमें ये डिजीज है तो किस तरह से ठीक हो जाए। नहीं, एक्यूप्रेशर जो है वो एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के मतलब निगरानी में उनको करना है, या खुद भी घर पे बैठे वो इन पॉइंट्स को दबा सकती हैं? मैं तो कहूँगी भाई, पहले उन्हें मैं सीखने के लिए बोलती हूँ कि आप यहाँ पर आके प्रशिक्षण ले लीजिए। मैं प्रशिक्षण भी देती हूँ, हमारी संस्था में प्रशिक्षण दिया जाता है, लोग आते हैं, सीखते हैं। उसके बाद हम लोग उन लोग को प्रशिक्षण देने के बाद मैं कुछ दिनों की उन लोग की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। अच्छा, पहले आप मतलब डिटेल में उनको जान लेना है कि हथेलियों में कितने पॉइंट्स हैं, पैर के तलवे में कितने पॉइंट्स हैं, तब वो स्वयं अपना इलाज जो है वो खुद से कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट में 39 पॉइंट्स है, तो वो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। फिर मेरिडियन जब वो अगर आगे की पढ़ाई करेंगे तो 4.5 साल का कोर्स हो जाता है। अच्छा, महिलाएं जो हैं, सभी महिलाएं एक्चुअली सभी महिलाएं खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो क्या हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, अपने सौंदर्य को मतलब जैसे है वैसे ही बनाए रखने के लिए, क्योंकि ढलती हुई उम्र के साथ अक्सर आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और साइंस ऑफ एजिंग दिखने लगता है, तो सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए क्या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं? हाँ, है। एक पॉइंट है जिससे कि कभी आप ओल्ड एज में नहीं आएंगे, कभी एजिंग आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ओनली वो राइट साइड में है, राइट हैंड में है, रिस्ट और एल्बो के बीच में है पॉइंट, जिसे लीकेज कहते हैं। क्या होता है कि आए दिन हम लोग काम करते रहते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस जब होता है तो उसे बनाए रखने के लिए एक पॉइंट है जिसे सिर्फ मॉर्निंग में दिया जाता है, जिसे मैं बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर से उठने से पहले वो पॉइंट दिया जाता है। मैं दर्शकों को बतला खाली पेट मैं बतला देती हूँ। रिस्ट से 4 फिंगर इधर हो जाता है, फिर एल्बो से 4 फिंगर है, और बीच में ये पॉइंट पड़ता है यहाँ पे। लगभग 1 मिनट तक इसको दबाए रखते हैं। लेडीज हो जेंट्स हो दोनों के लिए पॉइंट है। अच्छा। इससे कभी भी ओल्ड एज में आप नहीं आएंगे। ये लीकेज पॉइंट हुआ, जो हमारा जो एनर्जी लॉस हुआ है वो एनर्जी आपके पास जब आ जाएगा तो आपके चेहरे पर ऐसे ही ग्लो रहेगा। अच्छा,
तो ये पॉइंट में इसको हम दबा, तो इसको कितनी बार दबाना है? बस मॉर्निंग में खाली पेट अच्छा, 20 हाँ टाइम्स। और रहते हैं। क्योंकि देखिए पहले के लोग क्या होता था, सलाइवा भी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सलाइवा भी बहुत काम करता है। पहले के लोग में आप सुनी होंगी अपनी दादी नानी से कहानी में कि लोग अपने बिस्तर के पास में तांबा का लोटा रखते थे पानी भरकर। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं चलते चलते दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सभी को 24 आवर्स समय मिलता है, उस 24 आवर्स में आप लोग अपने लिए कोई समय निकालिए और उसमें कोई प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़िए, उसमें पेंटिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए। क्या होता है कि यदि आप अपने मनपसंद का कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मनपसंद की गाना सुनिए। क्या बीमारी क्या होता है ना, कुछ हमारे मन से होता है, मेंटली बीमारी ज़्यादा होता है, फिजिकली कम होता है। तो हम चलते चलते सभी को ये सलाह करूँगी कि आप अपनी सोच अच्छा रखिए, अच्छा काम कीजिए, आपका ऐसे ही ग्लो रहेगा, चमकता रहेगा। और कहा गया है लाफ इज लाइफ, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो धन्यवाद। आपने देखा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली बीमारियों से एक्यूप्रेशर से कैसे निजात पाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।